जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नामों का पैनल कमेटी को भिजवाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत मुलाजमत जुमे की रात 12 बजे मुकम्मल होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदा संभालेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जबकि 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। मेरा अंदाजा है जस्टिस याहिया आफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में ही रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमने तय किया है कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क है। पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने वाली PTI ने कमेटी का क़याम ही गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में PTI का पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम चैलेंज करने पर भी गौर। कहा, हुकूमत को जजेस की सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। जो भी चीफ जस्टिस होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुशाइंद करार। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी का खैर मकदम। नेक ख्वाहिशात का इजहार। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। असलहा शराब बरामदगी केस। इस्लामाबाद की अदालत का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI के शौकत खानम अस्पताल के मौलजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल हुक्काम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। तोशाखाना नए केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। BNP के कासिम रोंझो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद कर दी। कहा, पार्टी सरबराह और कारकुनों ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की सब झूठ था। बेटे जहांजेब रोंझो का भी इजहार अफसोस। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम पर दबाव डाला गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 86,900 की हद पर ट्रेड करने लगा। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। कहा, टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है।
पाकिस्तान और चीन का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रेलवे लाइन 1 के लिए अलग अलग मुआहदे होंगे। फेज़ 1 के तहत नया मुआहदा आइंदा माह तय होगा। कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। ML1 के सेकंड फेज़ में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। जामियात में VCs की तैनाती के बाद डीन्स की तैनाती पर गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला आमने सामने आ गए। वज़ीर आला पंजाब ने 5 यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर किए। समरी गवर्नर पंजाब के पास पहुंची तो उसे मुस्तरद कर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल से डॉक्टर आफिया की रिहाई से मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत के खत के बारे में सवाल। वेदांत पटेल का बराह रास्त जवाब से गुरेज, कहा वो निजी सफारती राब्तों पर बात नहीं करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस और कैद से मुतालिक किसी भी इंक्वायरी पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। रियासतों की खुद मुख्तारी और आज़ादी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कहा है, सिंकियांग, हांगकांग और तिब्बत के मामला चीन के अंदरूनी मामला हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ करतारपुर मुआहदे में 5 साल की तौसीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदा 24 अक्टूबर 2019 को वजूद में आया था। मुआहदे में तौसी मजहबी हम आहंगी और अमन को फ़रोग देने का मजहर है। ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान की रुकनीत की दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत कर सकता है। ब्रिक्स रुकनीत के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का आखिरी रोज। आज दिन 1 बजे तक प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा। स्टेडियम में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल।